नमस्कार, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम भरपूर छोटा का प्रधान। 2-3 दिन से गांव में जो हमने योजना बनाई थी घर घर पानी वाली, वो नहीं आ रहा है और सारा पानी ये डिग्गी में जा रहा था। फिलहाल अभी वो सारे कनेक्शन कटा हुआ है या कटा हुआ क्या हो नहीं पता, लेकिन अब जो घर घर पानी जा रहा था वो बंद है। कई लोगों का मुझे फोन आया, कई लोग मुझे समझा रहे कि ये गलत है वो गलत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे गांव का दोबारा वो दिन आएंगे। मुझे फिर कभी वो काम को भी देखना पड़ेगा जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि जब मैं प्रधान बनूं तो मेरा गांव बिल्कुल सुखी रहे, हर चीज़ से सुखी हो, सब सुखी में ज़िंदगी काटे। शायद वही मेरी एबिलिटी होगी। कई लोगों का बाहर से मुझे फ़ोन भी आ रहा है कि संदीप भाई पानी बंद हो गया, और गांव में अधिकतर ये बात भी चल रही है कि प्रधान ने ही पानी बंद किया है या मैंने ही पानी बंद किया। लेकिन मैं अपने गांव के सभी एजुकेटेड लोगों को, समझदार लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप गांव आओ, अपना मकान बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको पानी चाहिए आप पानी, पर गांव के मीटिंग से पहले परमिशन ले लो पंचायत से। उसके बाद क्या होगा कि मैं प्रधान हुए, मैं गांव के लोगों से, पंचायत से, अपने वार्ड मेंबर से सहमति करूंगा, तो फिर हम गांव वालों को ये बोलेंगे कि भैया एक दिन पानी, कल फलाने का छत रखना है, फलाने का मकान बनना है, फलाने को पानी की जरूरत है। आप लोग क्या करो कि एक दिन आज सबके सब पानी भर लो, कल पानी नहीं आएगा, कल पानी फलाने को चाहिए। तो उस दिन गांव वाले अपना पानी उन्हीं की व्यवस्था कर दे और अगले दिन आप उस पानी को यूज कर लो। फिर उसके अगले दिन फिर गांव में फिर दोबारा आपको, जब आपकी टंकियाँ खाली हो जाए, वो खाली हो जाए, आप दोबारा उस चीज़ को रखो मेरे बीच में कि भाई हमको पानी चाहिए पंचायत में। तो मैं गांव में आवाज़ दूंगा, भाई कल फिर उनको पानी चाहिए, आज जिसको अपना घर भर जो डब्बे डुब्बे भरने भर लो, फिर कल के दिन पानी नहीं आएगा क्योंकि कल पानी उसके। कई लोग शहर से आ रहे, गांव में आ रहे, उनको गांव वालों की सपोर्ट की जरूरत है। मुझे पता है कि गांव लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, प्रधान को उनको सपोर्ट करना चाहिए, सब है। लेकिन शहर से आने के बाद आप भी तो गांव में कोई नियम कानून होंगे, उसके तरीके से चलोगे तो गांव वाले आपको सपोर्ट करेंगे ना। अगर आप को रात को पानी की जरूरत पड़ रही है और आप गांव की मेन डिग्गी में जाके रात को पानी खोल दे रहे हो, आपको दिन में पानी की जरूरत पड़ रही है, आपको मेन डिग्गी में जा रहे हो, दिन में पानी खोल दे रहे हो, आपको शाम को पानी की जरूरत पड़ी, मेन डिग्गी में जाकर खुद वाल खोल के आ जा रहे हो, तो आप अगर गांव के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि गांव आपके हिसाब से चलेगा, या फिर गांव आपको आपका सपोर्ट करेगा, गांव आपसे कॉम्प्रोमाइज करेगा? कि कैसे सोच सकते हो आप लोग? कभी भी आप शहर से आओ, आपको जरूरत पड़ रही है गांव में, क्योंकि शहर से आओगे तो आप गांव वालों की ही जरूरत पड़ेगी। मैं मानता हूँ हमको भी, अगर कल शहर में जाएंगे हमको भी वहाँ जरूरत पड़ेगी, तो हम अपने गांव के ही लोग ढूंढेंगे। मैं मानता हूँ उस चीज़ को। लेकिन जहाँ जाना है ना, वहाँ पर उनके नियमों अनुसार चलना पड़ता है। वहाँ पर हमें अपने नियम नहीं लगाने पड़ते कि हमारे नियम क्या है, हम किस से चलेंगे। मुझे नहीं पता कि पहले के प्रधानों के हिसाब से कैसे गांव चल रहा था, क्या चल रहा था, लेकिन मैं इस बात को कंफर्म बोल देता हूँ कि अब यहाँ वैसे नहीं चलेगा। आप गांव आओ, मकान बनाओ, मैं भी खुश हूँ आपके मकान बने, गांव में अच्छे अच्छे मकान बने, लोग अपने घरों में आए, या आपको पानी की जरूरत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आपको जब भी पानी की परमिशन लेगी तो उसकी एक मीटिंग बैठानी पड़ेगी। उसके बदौलत ही आपको कैसे परमिशन दी जाती है, उस पानी को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। आपके करके गांव को परेशानी ना हो, वो सब कुछ प्रधान को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपको करके गांव के किसी भी एक मेंबर को परेशानी हुई और आपके करके ऐसी परेशानी तो लड़ाई झगड़ा, लेकिन अगर जैसे दिन रोजमर्रा की चीजें, तो फिर मुझे बीच में कूदना पड़ेगा। सीधी सी बात है। आप सही से चलोगे तो मैं आपका साथ दूंगा और जहां से मुझसे हो सके मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर आप सही से नहीं चलोगे तो फिर मुझे बीच में आना पड़ेगा। जब मैं सबकी नजर में बुरा बन जाऊं मैं जो, लेकिन मैंने पहले भी बोला था गांव से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, और गांव पे बात आएगी तो मैं बीच में आऊंगा। बाकी मैं सॉरी अपने गांव के उन लोगों को बोलता हूं जिन लोगों ने इस डिग्गी निर्माण में अपना पैसा दिया था, सब कुछ दिया था, मेरे करके उनको 3-4 दिन से परेशानी हो रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से आप लोगों से। लेकिन कई बार किसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है। तो आप ये सोच के चलिए इस माहौल को कि अभी हम कड़वी दवाई खा रहे हैं ताकि हमारी वो बीमारी ख़त्म हो जाए। धन्यवाद आप लोगों का। मेरी आप लोगों से एक विनती है, अभी मैंने जैसे पेड़ कटाए, सब कुछ पेड़ कटाने की परमिशन लाई, लेकिन मैंने सुना है कि तो मेरे गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, गांव में रहते, जैसे बहुत से चाचा लोग मेरे, मैं चाहता हूँ कि आप गांव में एक ऐसी समिति बनाएं या ऐसा वो बनाएं जिसमें कि गांव में कोई भी कार्य हो। जैसे किसी का मकान बन रहा है लेकिन उसको पता है कि भैया पानी आज हमारे घर में आ रहा है, जो जड़ से मकान बना रहा है, उसको बोले कि गांव में एज ए खुशी से जब तुम 5-10 लाख रुपए अपने मकान बनाने में लगा सकते हो, तो अपनी खुशी से अगर जड़ से मकान बना तो 5,000 रुपये एज ए पानी की उसके लिए उसमें से पानी को गांव के पंचायत में जमा करे। जिसने सिर्फ छत रखनी है वो कम से कम नहीं तो 2 या 2,500 रुपये गाँव की 2,000 रुपये गाँव में पंचायत में पानी के लिए जमा करे, पानी की सुविधा के लिए। और जिनके घर में शादी हो रही है वो कम से कम 1,000 रुपये, ताकि उस पैसे को हम गांव के उस कार्य में यूज कर सके। जैसे कि कल से पेड़ कटाने का जैसे परमिशन लाई, लेकिन गांव के उसमें फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो उस परमिशन को ला के क्या करूं मैं जब हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि पेड़ कटाने या जंगली जानवर झाड़ियाँ कटाने का पैसा सरकार नहीं देती, उसे हमें ही मेंटेन करना पड़ता है। परमिशन तो दे देगी लेकिन कटाने का पैसा नहीं देते। या कल पानी आज घर घर में आ गया, कल कहीं पर कोई नल टूटता है, पाइपें टूटती हैं, तो वहाँ पर पानी का मेंटेनेंस का पैसा हो गया। कल से पहाड़ों में बारिशें होगी तो पहाड़ में जंगलों से पाइपें टूटेगी, ये टूटेंगे। उस समय जिस आदमी को हम गांव से भेजे उसको दिहाड़ी दे, हम लोग भी दिहाड़ी देंगे तो उस पैसे को वहाँ यूटिलाइज हो, कई चीज़ें होगी जो वो पैसा यूज हो सकता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी आप एडवाइस मेरे ये मैंने डांट नहीं बोलता, एक नहीं डांट नहीं है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ समिति बनाइए, कुछ नियम बनाइए, ताकि अगर का कोई मकान बना रहा है और उस समय पानी टूटता है तो फिर गांव की ही जिम्मेदारी होगी उस समय उस पानी को लाने की। उसके मकान में कल किसी का शादी पार्टी का कार्य हो रहा है, उस समय जब कोई पानी टूटता है तो फिर गाँव वालों की ही मतलब पंचायत की जिम्मेदारी होगी उसमें पानी अवेलेबल कराना। और कल कोई भी कार्य होता है कि कार्य में कोई विघ्न पैदा ना हो, बस आराम से हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके से कुछ मतलब समिति टाइप का बनाओ ताकि आप लोग और गांव का डेवलपमेंट हो। नहीं तो ऐसे में टसनबाजी में कुछ नहीं होगा, वही रह जाएगा जहाँ पर गांव 5 साल पहले था, आज शायद थोड़ा सा आगे गया था लेकिन अब थोड़ा बैक फुट पे फिर आ गया गाँव, कुछ कारणवश क्या है। लेकिन मैं वो चाहता हूँ कि आगे ना हो बस। धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए।